अगर आपको लगता है कि आपका मोटापा कम ही नहीं हो रहा है सब कुछ करने के बाद भी, तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, कोई और जिम्मेदार है। वो कौन जिम्मेदार है मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और इसके साथ में बताने वाली हूँ कि अगर मोटापा कम नहीं हो रहा है सब कुछ करने के बाद भी, तो 2 खाने यानी कि 2 फूड कभी मत खाना या कम से कम कर देना अपनी लाइफ से। और 2 फूड ऐसे हैं जिनको डेली खाना, तो आप देखेंगे कि बिना मेहनत के तेजी से आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। और जिम्मेवार कौन है इस मोटापे का वो भी आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में। चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि आप जिम्मेवार बिल्कुल भी नहीं हैं अपने मोटापे के लिए। इसके लिए जिम्मेवार हैं 2 बैक्टीरिया जो आपकी आंतों में रहते हैं। इनका नाम है फर्मिक्यूटस और बैक्टीरोडेटिस। जी आपने सही सुना, ये एक रेशियो में होते हैं आपकी आंतों में। अगर इनका रेशियो बैलेंस में है तो ये समझ लीजिए आप एक हेल्दी पर्सन हैं। अगर इनका रेशियो बढ़ जाए यानी कि फर्मिक्यूटस बैक्टीरिया जो होते हैं वो बढ़ जाए और बैक्टीरोडेटिस बैक्टीरिया कम हो जाए, तो ये सोच लीजिए पानी पीते रहो और कुछ मत खाना तो भी आपका मोटापा कम नहीं होगा। लिखवा के ले लो, ध्यान से सुनना है मेरी बात। वो फूड भी आपको बताने वाली हूँ कि किससे ये जो फर्मिक्यूटस बैक्टीरिया होता है जो आपका मोटापा कम नहीं होने देता, कौन सा ऐसा फूड है जिसको खाने से ये तेजी से बढ़ते हैं और तुरंत ये चुटकियों में आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ खा रहे हैं, आपके सामने बैठे रोज खा रहे हैं, फिर भी मोटे नहीं हो रहे हैं। और आपको खुद को ये फील होता होगा कि हम इतना डाइट भी फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बैक्टीरिया आपके गट में कम हो रहा है। तो अब आप भी समझदार बनिए और उनकी तरह तेजी से मोटापा कम करके दिखाइए। ध्यान से पहले इस वीडियो को सुनिए। अब होता क्या है, अगर ये बैक्टीरोडेटिस बैक्टीरिया, वैसे तो इनका बैलेंस होना चाहिए, लेकिन अगर बैक्टीरोडेटिस बैक्टीरिया जरूरत से ज्यादा कम हो जाए और फर्मिक्यूटस बढ़ जाए तो ये सोच लीजिए मोटापा कुछ भी कर लो कम नहीं होगा। अब 2 फूड ऐसे सबसे पहले जान लीजिए जो आपको नहीं खाने चाहिए, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया का जो रेशो होता है वो खराब होता है। तो पहला फूड क्या है? जितने भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, जैसे हमारा आटा हो गया, या फिर आप किसी शॉप पे जाते हो, मार्केट में जाते हो तो वहां पे पिज्जा खाने लगते हो और आप ये सोचते हो कि इसमें तो अच्छी इतनी सारी सब्जियां हैं तो इससे हमारा क्या बिगड़ने वाला है। जो ब्रेड आप लाके सैंडविच बना के खाते हो, वो जो ब्रेड खाते हो जिनको आप हेल्दी मानते हो, वो ब्रेड जिम्मेवार है। और दालें, जितनी भी पीली वाली दाल आप खाते हो, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे जिम्मेदार है। देखो, ये जो फूड होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा होता है। जैसे आप मैदे वाला पिज्जा ही सोच लीजिए, अगर आप मैदा खा रहे हैं तो ये इतना ज्यादा ग्लूकोज एकदम से रिलीज करता है आपकी बॉडी में कि हो ही नहीं सकता कि ये फैट में ना बदले। कितनी तेजी से इंसुलिन स्पाइक होता है पहले और फिर ग्लूकोज का जो स्पाइक हुआ है उसको फैट में बदल दिया जाता है तेजी से। तो अगर आप 15 दिन में एक बार भी पिज्जा खाते हैं तो वो इन्फ्लामेशन आपकी 15 दिन तक रहती है। कहने का मीनिंग ये है, अगर आप सैंडविच खा रहे हैं जो कि ब्रेड से बनता है, जब आप इन्हें खाते हैं और ये सिंपल आटे से बनाया जाता है, इसमें भी इतनी तेजी से आपका ग्लूकोज स्पाइक होता है कि हो ही नहीं सकता। आप सब कुछ कर लेना कि ये चीज फैट आपका नहीं बढ़ाएगी। अब एक बार सोचिए, जब आपने एक बार ये खाना खाया और उससे आपके जो फैट सेल होते हैं वो हल्का सा ग्रो हो जाते हैं, तो इसको कम करने के लिए अगर 1 घंटा डेली आप एक्सरसाइज करेंगे पसीना निकाल के, तो भी आपको 15 दिन लग जाते हैं उन फैट सेल को छोटा करने के लिए, जो कि एक बार पिज्जा या ब्रेड खाने से आपकी बॉडी में आया हुआ वो छोटा सा फैट है। तो सोचिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, हम तो 15 दिन में एक बार खाते हैं, लेकिन 15 दिन की जो मेहनत है एक्सरसाइज की या डाइट की जो आपने की, उस पर पानी फेर देते हैं। इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी मेरा फैट क्यों नहीं कम हो रहा। जो समोसा आप खाते हैं, आप सोचते हैं 15 दिन में एक बार खा लिया तो क्या हुआ, तो उसके भी साइड इफेक्ट यही होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ, अगर फैट तेजी से कम करना है तो आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। अगर खाना भी है
तो घर में आप आलू की सब्जी बना के जिसमें ढेर सारी सब्जियां डाल के आप वो बनाकर खाइए, या आलू के पराठे जिसमें ढेर सारी वेजिटेबल मिला के आप वो खा सकते हैं, बजाय आप बाहर की मैदे वाली चीजें खाने से बचिए। दूसरा वो फूड कौन सा है जिसको आप हेल्दी मानते हैं, वो है डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क या मिल्क से बनी हुई चीजें। अब इसमें एक मॉलिक्यूल होता है IGF। IGF मॉलिक्यूल क्या करता है कि आपके सेल की ग्रोथ करने में जिम्मेदार होता है। अब जब ये मॉलिक्यूल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, ये वैसे तो हमारी रिपेयरिंग का काम करता है, IGF मॉलिक्यूल जो होता है इंसुलिन की तरह का काम करता है, लेकिन इसकी अच्छी चीज ये है कि ये आपकी बॉडी में ग्रोथ करता है, आपकी हड्डियों को बढ़ाता है, मांसपेशियों को बढ़ाने का काम करता है। तो खास करके जैसे बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये मॉलिक्यूल अच्छा होता है। अब आप सोचिए आपकी ग्रोथ हो चुकी है लेकिन फिर भी आप ये चीजें खाए जा रहे हैं जिसमें IGF मॉलिक्यूल है, तब होता क्या है, आपके सेल्स जरूरत से ज्यादा ग्रो होने लगते हैं और ग्रो होते चले जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, आपके फैट सेल जो है वो कम नहीं होंगे। मतलब आप बहुत पसीना बहा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हल्के से आपके फैट सेल कम होते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो प्रोडक्ट खाते हैं आपके सेल फिर से ग्रो होने लगते हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का विकास तो हो चुका है, अब आपके सेल ही बढ़ेंगे। और एक इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि ये इंसुलिन की तरह का काम करता है, तो इसलिए आपकी बॉडी में समय के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होने लगता है, जिसकी वजह से आप डायबिटीज के पेशेंट भी बन सकते हैं। तो इसलिए डेयरी से बनी जो भी चीजें हैं उनको कम से कम यूज करें, दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें, ठीक है, बस वो स्वाद के तौर पे लिया जा सकता है कभी कभार के लिए, लेकिन बार बार अगर आप खाते जा रहे हैं तो आपको फैट कम करने में, मोटापा घटाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसके अलावा और भी नेचुरल चीजें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, छिलके वाली दालें हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बताने वाली हूँ, आप कहेंगे कि आपने तो दाल के लिए भी मना कर दिया है, लेकिन नहीं, मैं अब बताने वाली हूँ आपको डिटेल से कि खाना क्या क्या है, प्रोटीन के लिए आप क्या खा सकते हैं। तो चलिए वो फूड के बारे में बात करते हैं। वो 2 फूड कौन से हैं जिनसे ये बैक्टीरिया आपके बैलेंस में आ जाते हैं और आपका फैट तेजी से घटने लगता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पहला फूड है प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड। इसको आप घर में बना के रख सकते हैं। जैसे पहले हमारी दादी नानी अचार बना के रखती थी, लेकिन अचार में हम बहुत सारा तेल वगैरह डाल देते, तो उस तरीके से नहीं बनाना है। आजकल एडवांस तरीके भी आ चुके हैं कि फूड को फर्मेंट कैसे किया जाता है। अब मैं एक रेमेडी आपको बता देती हूँ जिस तरीके से आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से घर पे बनाइए और तेजी से काम करता है आपके फैट को घटाने में। अब जो ये फर्मेंटेड फूड होता है ये आपके बैक्टीरियोडेटिस बैक्टीरिया को बढ़ाता है और फर्मिक्यूटस को कम करता है, आपके आंतों की जो लाइनिंग है उसको ठीक करने का काम करता है। तो आपको लेना है एक ग्रीन एप्पल, जो खट्टा मीठा एप्पल होता है, और इसके साथ में एक एप्पल लेंगे तो 3 आंवला लेना है जो ग्रीन कलर का होता है, फ्रेश आंवला लेना है। और इसके साथ में अदरक जो होती है, एक छोटा टुकड़ा जितना आपका अंगूठा होता है इतना लेना है और उसको अच्छे से धो करके पीसेस में कट कर लेना है। अब ये सारी चीजें आपने लेनी है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जो एप्पल होता है उसके बीज अलग कर देने हैं। एप्पल को छिलके सहित ही आपने काटना है, छिलका नहीं उतारना है। अब एक कांच के जार में ये सभी चीजें डाल लीजिए, जितने भी टुकड़े आपके पास हैं, और इसमें डालना है इतना पानी कि ये जो टुकड़े हैं वो सारे ढक जाएं, अच्छे से पानी के अंदर डीप हो जाएं। और इस पानी में 1 चम्मच आपको जो काला नमक होता है या पिंक सोल्ट जिसको कहते हैं वो डालना है, या सेंधा नमक भी आप डाल सकते हैं। यानी कि जितना पानी है उसका 10% नमक होना चाहिए, उससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं। अब ये पानी के अंदर बिल्कुल डिप होने चाहिए और 3 से 5 दिन तक आप इसको किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी नहीं होनी चाहिए और वहां पे ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी फर्मेंट होने के लिए। 3 दिन में आप देखेंगे हल्के हल्के बुलबुले आपको ऊपर दिखेंगे और हल्की हल्की खट्टी स्मेल आएगी, बस ये आपका तैयार है। अब इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो नमक वाले पानी में जो एप्पल के अंदर की मिठास होती है उसको फर्मेंट कर देते हैं, खा जाते हैं, ग्लूकोज को खा लेते हैं और एक एसिड रिलीज करते हैं जिससे उसमें खट्टापन आ जाता है। इसके अंदर फाइबर भी है क्योंकि आपने छिलके सहित चीजों को ढाला है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी भी है क्योंकि आपने आंवला डाला है। अब ये फर्मेंटेड फूड आपको खाने के साथ खाना है, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है चाय या कॉफी या दूध से बनी चीजों का सेवन नहीं करना है अपने खाने के साथ। अब आपको इसको चबा चबा करके अपने खाने के साथ खाना है। आप रात को भी खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 चम्मच ये हर बार खाने के साथ लिया जा सकता है। अब दूसरा फूड वो है प्रीबायोटिक फाइबर रिच फूड, यानी कि ढेर सारा सैलेड। तो आपको क्या करना है, ढेर सारा सैलेड लेना है खाने से पहले। जो भी आप खाना खा रहे हैं, जैसे रोटी भी खा रहे हैं, देखो रोटी एक पार्ट है हमारी लाइफ का, दाल भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर ये सारी चीजें छोड़ देंगे तो हम
खाएंगे क्या। लेकिन उसका सही तरीका ये है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर जैसे हम दाल खानी जरूरी है तो प्रोटीन मिलता है, लेकिन पीली दाल नहीं खानी है जिससे छिलका उतर जाता है, क्योंकि पीली दाल हमारी आंतों में जाके चिपकती है और हमारे बैक्टीरिया को मार देती है, क्योंकि उसमें कोई फाइबर नहीं है और वो चिपकने का काम भी करती है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा छिलके वाली दाल खाएंगे। और दाल या चावल खाने से पहले आप एक छोटी प्लेट सैलेड का खाएंगे। 1 से 2 कप सैलेड का जरूर लेंगे जिसमें ढेर सारा फाइबर होता है। और 2 चम्मच जब आप खाना खा रहे होंगे तो ये प्रोबायोटिक यानी कि फर्मेंटेड फूड जो मैंने आपको अभी बताया है, 2 चम्मच उसकी जरूर लेंगे। अपने खाने के साथ चावल में ऐड कर सकते हैं, दाल में ऐड कर सकते हैं या सब्जी में ऐड कर सकते हैं। और हाँ, खाने के साथ 1 कटोरी आपकी हरी सब्जी जिसमें ढेर सारा फाइबर होता है, जैसे लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, टिंडे की सब्जी, करेले की सब्जी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हरी सब्जी आपने लेना जरूरी है, जिससे भी आपके जो ये बैक्टीरिया होते हैं जो तेजी से आपको पतला करते हैं, आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं, वो भी बैलेंस में आने लगते हैं, क्योंकि उनको ये हरी सब्जियां और जितना भी फाइबर रिच फूड होता है उनको बहुत पसंद होता है। तो इसलिए ये खाना आप शुरू कर दें। अब आप कहेंगे, जैसे मैं बताने वाली थी कि दाल खाने का सही तरीका क्या होता है, तो जैसे ब्रेकफास्ट में आप लेते हैं तो आपको क्या करना है, हरी मूंग लेना है और उनको स्प्राउट की फॉर्म में बना लेना है। स्प्राउट बहुत आसान तरीका होता है बनाने का। सबसे पहले 1 रात के लिए भिगो दीजिए, फिर उसको अच्छे से धो करके पानी निकाल दीजिए और सूती कपड़े में लपेट के रख देना है। आप देखेंगे कि 12 घंटे बाद वो स्प्राउट बन जाते हैं। बस उसमें ढेर सारा सैलेड मिलाना है, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, आंवला हो गया, ड्राई कोकोनट हो गया, उसको भी घिस करके डाल सकते हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, शिमला मिर्च भी हो सकती है, प्याज हो सकता है, कुछ भी उसको कट करके पीसेस में डालना है। थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डालनी है और हल्का सा आप चाहे तो उसको स्टीम भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप खाते हैं तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा और ढेर सारा फाइबर भी मिल जाता है। और इसमें भी 1 चम्मच आप प्रोबायोटिक यानी फर्मेंटेड फूड मिला सकते हैं, तो सोने पे सुहागे का काम करता है। फिर देखना कितना भी बढ़ा हुआ फैट क्यों ना हो, वो आगे नहीं बढ़ेगा और तेजी से उसी दिन कम होना शुरू हो जाएगा। और एनर्जी इतनी हाई कि सारा दिन आप काम करते रहोगे फिर भी थकोगे नहीं। तो ये चीजें आपने शुरू करनी है और फिर देखिए कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, तेजी से आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।